सुल्तान को पुलिस लाई, देशमुख हाउस, रोशनी के राज से उठा पर्दा। दोस्तों, रोशनी खुद अपने जाल में फंसते नजर आ रही है, जहां पासपोर्ट के चक्कर में सुल्तान को पुलिस पकड़ लेती है और यहीं पर खुल जाता है रोशनी की पोल। जी हाँ दोस्तों, उड़ने की आशा के इस एपिसोड में कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। जहां एक तरफ देशमुख परिवार दुबई जाने की तैयारी में जुटा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ रोशनी के झूठ का जाल अब खुद उसके गले का फंदा बन चुका है। शुरुआत होती है एक तनावपूर्ण सुबह से, जब सायली नाश्ता तैयार कर रही होती है और सचिन अपने पिता परेश के साथ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रहा होता है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है जब तक दरवाजे की घंटी नहीं बजती। दरवाजा खोलते ही सामने खड़ी होती है पुलिस। उनके साथ एक आदमी है, हथकड़ी में जकड़ा हुआ, चेहरे पर डर और पसीने की लकीरें। वो कोई और नहीं बल्कि वही सुल्तान चाचा है जिसके नाम पर रोशनी ने अपनी पूरी झूठी दुबई की कहानी गढ़ी थी। घर में सन्नाटा छा जाता है। रेणुका की हाथ की चाय की ट्रे जमीन पर गिर जाती है, सायली की आंखें फैल जाती हैं और सचिन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इंस्पेक्टर ठंडे स्वर में कहता है, हमें यह आदमी पासपोर्ट फ्रॉड के केस में मिला है और इसके पास से देशमुख परिवार के नाम के कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। रोशनी चेहरे पर डर साफ दिखता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन शब्द उसके होठों तक आते आते रुक जाते हैं। सचिन उसकी तरफ देखता है, उसकी आंखों में सवाल हैं और उन सवालों में शक का साया भी। वो शांत स्वर में कहता है, रोशनी, कुछ कहना है तुम्हें? लेकिन रोशनी बस एक बनावटी मुस्कान के साथ जवाब देती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सचिन, मैं इस आदमी को जानती तक नहीं। इंस्पेक्टर बीच में बोलता है, जानती नहीं? लेकिन इसने तो कहा है कि तुम इसकी भतीजी हो और तुम दोनों ने मिलकर एक फेक दुबई रेजिडेंस और पासपोर्ट डिटेल तैयार की थी। सबकी नजरें रोशनी पर टिक जाती हैं। तेजस के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा दोनों झलकते हैं। रेणुका धीरे से कहती है, मतलब ये सब झूठ था? कमरे में हवा जैसे थम जाती है। रोशनी कांपते हुए कुर्सी पर बैठ जाती है, उसके अंदर की सारी हिम्मत जैसे खत्म हो चुकी हो। सचिन चुपचाप उसकी तरफ देखता रहता है, अब उसमें गुस्से से ज्यादा निराशा है। वो कहता है, तो दुबई का घर, तुम्हारे पिता, तुम्हारी सौतेली माँ, सब कुछ एक झूठ था? रोशनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सिर झुकाकर कहती है, मुझे माफ कर दो सचिन, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं खुद को छोटा नहीं दिखाना चाहती थी। मुझे लगा अगर मैं अमीर और विदेशी पृष्ठभूमि से आऊंगी तो सब मुझे अलग नज़र से देखेंगे। सायली धीरे से उसके पास आती है और कहती है, पर रोशनी, सच्चाई छिपाने से कोई बड़ा नहीं बनता। झूठ कभी न कभी सामने आता ही है। इंस्पेक्टर इस बीच सुल्तान को ले जाने की तैयारी कर रहा होता है। सुल्तान के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं होता। वो बस एक तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, देख लिया बेटा, झूठ बोलने वालों का क्या होता है। पुलिस उसे ले जाती है, लेकिन उसके शब्द रोशनी के कानों में गूंजते रहते हैं। परेश, जो अब तक चुप थे, आखिर बोलते हैं, सचिन बेटा, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। सचिन गहरी सांस लेते हुए कहता है, अभी हमें रोशनी को और नहीं कोसना चाहिए। गलती हुई है, लेकिन अब हमें देखना होगा कि इस झूठ से परिवार को कितना नुकसान हुआ है। उसकी परिपक्वता सबको हैरान कर देती है। सायली उसके पास आती है और धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुमने सही कहा सचिन, परिवार टूटे नहीं, यही जरूरी है। रोशनी अंदर अपने कमरे में भाग जाती है। वहां वो आईने के सामने खड़ी होती है और खुद से कहती है, मैंने क्या कर दिया? मैं क्यों नहीं समझ पाई कि सच बोलने से डरना नहीं चाहिए? उसका मन पछतावे से भर जाता है। उसे याद आता है वो पल जब उसने पहली बार सुल्तान से मुलाकात की थी। एक ठेले वाले के पास खड़ा आदमी जो थोड़े पैसे लेकर दुबई कनेक्शन का झूठा खेल खेलने को तैयार हो गया था। वही झूठ अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन गया है। सायली धीरे से उसके कमरे में आती है और कहती है, हर इंसान गलती करता है, लेकिन उसे सुधारना भी उसी के हाथ में होता है। अगर तुम सच बोलने की हिम्मत रखो तो शायद सब तुम्हें माफ कर दे। रोशनी फूट फूट कर रो पड़ती है। वो कहती है, मैं सब कुछ सच बताऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सायली उसकी आंखों से आंसू पोंछती है और कहती है, बस यही सही फैसला है। शाम को पूरा देशमुख परिवार फिर से हॉल में इकट्ठा होता है। रोशनी सबके सामने आती है। उसकी आवाज़ कांप रही होती है, लेकिन नज़रें झुकी नहीं होती। वो कहती है, मैंने झूठ बोला। दुबई में मेरा कोई घर नहीं, कोई सौतेली माँ नहीं। मैंने ये सब बस इसलिए कहा ताकि आप सब मुझे ऊंचा समझें। लेकिन असल में मैं अपने हालात से भाग रही थी, अपनी पहचान से शर्मिंदा थी।
आज मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मुझसे गलती हुई और जो भी सजा देंगे मैं स्वीकार करूंगी। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा जाता है। फिर परेश कहते हैं, गलती मान लेना ही इंसानियत की सबसे बड़ी जीत है। आज के एपिसोड की शुरुआत एक खुशनुमा सुबह से होती है, जब देशमुख हाउस में अचानक गहमागहमी बढ़ जाती है। सचिन सभी को हॉल में बुलाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, आज मेरे पास आप सबके लिए एक बड़ा सरप्राइज है। सबकी निगाहें उसी पर टिक जाती हैं। तेजस तुरंत पूछ बैठता है, क्या बात है भाई, कोई नई कार ले ली क्या? सचिन रहस्यमय मुस्कान के साथ जवाब देता है, उससे भी बड़ा सरप्राइज है, हम सब दुबई जा रहे हैं। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर रेणुका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दुबई, वो उत्साह से उछल पड़ती है। परेश डिसबिलीफ में सिर हिलाते हैं, इतनी बड़ी यात्रा? बेटा, ये कैसे होगा? सचिन आत्मविश्वास से कहता है, आप सब बस तैयार रहिए। टिकट, खर्च, होटल, सब कुछ मैंने संभाल लिया है। अब की बार विदेश घूमने का सपना पूरा होगा। सायली सचिन की ओर देखती है, उसकी आंखों में गर्व झलकता है। उसे यकीन नहीं होता कि वही सचिन, जो पहले छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, अब इतने बड़े प्लान को अकेले मैनेज कर रहा है। वो हल्की मुस्कान के साथ कहती है, तुमने तो सच में सबको हैरान कर दिया। पर तभी सचिन की अगली बात सबको और भी चौंका देती है। वो सहजता से कहता है, हम होटल में नहीं रुकेंगे, हम रोशनी के घर पर ठहरेंगे। आखिर वो दुबई में रहती है ना? पूरा परिवार एक साथ रोशनी की ओर देखता है। रोशनी के चेहरे की मुस्कान एक पल को थम जाती है। उसकी आंखों में झिझक साफ दिखाई देती है। हाँ हाँ, जरूर, वो जल्दी से कहती है, लेकिन उसकी आवाज में छिपी बेचैनी सायली की नज़र से नहीं बचती। सचिन आगे बताता है कि उसने रोशनी के तथाकथित चाचा सुल्तान से बात की थी, जिन्होंने बताया कि रोशनी के पिता ने दोबारा शादी कर ली है। मतलब, अब तुम्हारी सौतेली माँ भी वहाँ होंगी? सचिन हंसते हुए कहता है। रोशनी के मन में जैसे कोई तूफान उठता है। उसके बनाए हुए झूठ के धागे अब उलझने लगे हैं। रेणुका और परेश दोनों बेहद खुश हैं। रेणुका मन ही मन सोचने लगती है कि कौन से कपड़े पैक करने हैं, किन रिश्तेदारों को पहले फोन करना है और वहाँ कौन कौन सी जगह घूमनी है। परेश, जो हमेशा अपने खर्चों को लेकर चिंतित रहते हैं, अब बेटे के आत्मविश्वास को देखकर निश्चिंत हो जाते हैं। तेजस का उत्साह भी कम नहीं। वो मजाक में कहता है, चलो अब तो असली दुबई देखी जाएगी, सिर्फ सोशल मीडिया की नहीं। पूरा परिवार हंसने लगता है, लेकिन रोशनी की मुस्कान अब मजबूरी बन चुकी है। अंदर से वो डर और उलझन में डूबी है। रात होते ही वो अपने कमरे में बेचैन घूमने लगती है। वो सोचती है कि अगर परिवार सच में दुबई पहुंच गया तो सब कुछ खुल जाएगा। उसका बनाया हुआ नकली घर, झूठी कहानियां, कुछ भी बच नहीं पाएगा। वो जल्दी जल्दी अपने फ़ोन पर सुल्तान को मैसेज करने की कोशिश करती है, ताकि कोई बहाना बन सके और यात्रा रुक जाए। लेकिन अब हालात उसके काबू से बाहर हैं। सायली, जो परिवार की खुशियों में डूबी है, फिर भी रोशनी के चेहरे पर डर की छाया देख लेती है। वो सोचती है कि शायद रोशनी कुछ छिपा रही है, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं कहती। उसे बस इतना पता है कि यह यात्रा न केवल उनके रिश्तों की परीक्षा लेगी, बल्कि कुछ छिपे हुए सच भी उजागर करेगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।